अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रहमान रौनक मेला रेस्टोरेंट पर, जो कि दुर्दाना रहमान साहिबा ने बनाया है। आप जानते हैं कि दुर्दाना रहमान साहिबा, उनकी जो मेहनत है आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कभी थकती नहीं है, बैठती नहीं है। ये जो है रहमान रौनक मेला के जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त वर्कर खाना खा रहे हैं। बहादुर शाह जी हैं, राशिद साहब हैं, अनवर साहब हैं और ये सदरुद्दीन, जो कह रहे हैं मैंने मेकअप नहीं किया तो मेरी वीडियो ना बनाओ, ठीक है। और ये बारबेक्यू का सेटअप हुआ है। अभी तो अब दुर्दाना जी की तरफ चलते हैं, मैंने बस छापा ही मारा है इनके रेस्टोरेंट में, तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। मैडम जी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठी रहे। अचानक आपने छापा मार दिया मेरे होटल पे। बस देख लीजिए, छापे मारना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने आज तक मेरे चैनल के ऊपर आपकी वीडियो नहीं आई, तो ये तो फिर ज्यादती है ना। अच्छा एक आप मुझे बता तो देते आप आ रहे। नहीं, मैंने आपसे इतना कहा था कि मैं किसी भी वक्त आऊंगा, आप हर वक्त रेडी रहिएगा। अच्छा जी, माइक लगा लिया आपने? पहले तो आप माइक लगा। माइक आपने मुझे अचानक ही कह दिया, मैं तो बस अपने किसी एक शूट के लिए बैठी भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें जी, ये दुर्दाना जी अपनी हर वीडियो में दिखाती हैं। ये दो प्रेमी जोड़े हैं और ये जो दुर्दाना रहमान साहिबा के अवार्ड्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूं, क्योंकि मेरे जितने भी और दुर्दाना जी के जितने भी फैंस हैं वो अक्सर पूछते हैं कि लोकेशन क्या है। तो ये है 29C मुस्लिम ब्लॉक, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर। लाहौर। आप अगर लाहौर से किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं तो आप यहाँ पे जरूर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्टोरेंट में जब आप आएंगे और अगर आप मैडम के परिस्तार हैं तो आपको मौका मिलेगा इनके साथ वीडियोस बनाने का, इनके साथ पिक्चर्स बनाने का। तो ये हम लोगों ने एंट्री की है माशाल्लाह। दुर्दाना रहमान साहिबा ने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है, ऑन एंड ऑफ हम लोगों की बात होती रही। दुर्दाना साहिबा ने मुझे वीडियोस भेजी। दुर्दाना जी आप बहुत मेहनती हैं इस मामले में, यकीन करें कि आप अभी भी मजदूरी कर रही हैं और जिस तरीके से आप भाग दौड़ कर रही है मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू शाह जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और जिंदगी दे। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आपके बेटे के जाने का, बेशक, उसके बावजूद भी आपने खुद को स्टैंड किया जी दोबारा फिर, क्योंकि मेरे बेटे की ख्वाहिश थी कि मामा हम दोबारा होटल बनाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से बंद हो गया था जी। तो बस उसकी जब मुझे याद आती है, उसने ये कहा तो मैंने सोचा, मैंने कहा चले मेरे बेटे की याद मेरे साथ रहेगी। और मुझे अब तो वो बहुत याद आता है, क्योंकि वो सारे काम खुद करता था, मुर्गियां लाने, सौदे लाने और कस्टमर को डील करना, ये सारे काम वो खुद करता था। बिल्कुल। अच्छा, ये आपको याद होगा कि जब मैं ही वीडियो बना रहा था, जब सलमान ने ये बात कही जी कि मम्मा हम फिर दोबारा बनाएंगे, रोजिया बेगम ने कहा था बिल्कुल हम लोग जी बिल्कुल शाह जी बिल्कुल। रेस्टोरेंट बहुत चलता था, बल्कि यहाँ सब आर्टिस्ट आपकी बहुत इज्जत करते हैं। दोबारा मेरा बेटे ने कहा मम्मा मैं बहुत बड़ी जल्दी सलमान चला गया और बहुत जल्दी। मैं ये चीज भी मेरे व्यूवर्स जो है उनको बताऊंगा कि थर्सडे, जुमेरात को या जुमे को दुर्दाना रहमान साहिबा सलमान की कब्र पे लाजमी जाती है, क्योंकि मेरी उनसे जब बात होती है यहाँ पे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। पर दुर्दाना रहमान साहिबा तकरीबन 3 साल होने लगे, इस दिसंबर में उसे 3 साल हो जाए। जी बिल्कुल, पर 3 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जुमेरात या जुमे का जब वो ना गई हो। बिल्कुल। चलो दुर्दाना जी हमें अपना रेस्टोरेंट तो दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी खुशी हुई शाह जी आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारी मुलाकात भी 10 महीने बाद हो रही है। ये शाह जी आप देख ले, ये रेस्टोरेंट मैंने बनाया है, तो कोशिश कर रही हूँ कि इसको अच्छे से अच्छा करूँ ताकि फैमिलियां भी आए। आपने एसी चलाया हुआ है क्या? पैसे ज्यादा आ गए? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन देखिए ना हॉल में जिस बंदे ने आना है उसने खाना खाना, तो एसी तो मस्त है। तो बाकी शाह जी ये है कि ये हॉल जो है ना, ये देखिए आप, ऐसा है कि इसमें आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, प्राइवेसी है, बड़ा साफ सुथरा खूबसूरत, मतलब जैसे मेरे दिल ने चाहा मैं बनाती गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आए बैठ के बात करते हैं शाह जी। आप बैठे, मैं साथ साथ जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, उनको भी दिखा रहा हूँ जी। ये देखें, ये एक बहुत खूबसूरत सेट है। दुर्दाना साहिबा आपने कैसे ख्याल आपके दिमाग में आया कि आप ये कलर चूज करें? बड़ा खूबसूरत और प्यारा कलर है और मेरे अंदाजे में जितना भी
काम हुआ है सारा, ये आपने बड़ी मेहनत से करवाया। जी शाह जी, ये मैं हमेशा ना मतलब सिंपल चीज मुझे अच्छी लगती है कि इसमें बड़ा डिसेंटपन है। आप देखिए मैंने जो इसमें काम करवाया उसके साथ मैंने जो ब्राउन फर्नीचर का टच दिया, पूरा वाइट और ब्राउन का मैंने टच दिया, तो ये है कि इसमें जरा सफाई भी लगती है और खूबसूरती भी लगती है। तो कोशिश तो की है मैंने अपनी तरफ से अच्छा काम करूं। तो बाकी अल्लाह करे अब ये चले, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद इतना बावजूद पैसा भी इतना लगाया, और अब मेरी यही ख्वाहिश है कि वर्कर भी मेरे पास बहुत अच्छे हैं। बारबेक्यू का अलग है, हांडियों का अलग है, चपाती का अलग है, मैंने 5-6 लोग रख लिए, तो ताकि ये है कि जो भी खाना चाहे, और मेरे जैसा कोई गरीब बंदा दाल रोटी सब्जी रोटी भी खाना चाहे तो उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है, वो 100, 150, 200 में भी रोटी खा सकते। मैं भी यही कहने आपसे लगा था कि जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, क्या उनके लिए भी फैसिलिटी है कि 200-300 में वो खाना पेट भर के खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि देखिए ये है कि कोई अल्लाह का बंदा आता है जो ज्यादा बिल दे देता है, वो हिसाब भी नहीं करता, और जो ऐसे लोग हैं उनके लिए मैं खुद चाहती हूँ कि चले वो अल्लाह की राह में कोई खूबसूरती से, कोई सफेद पोशी से खाना खाता रहे और चलता रहे। अच्छा, एक कुल्फी वाले साहब हैं, हाँ आइसक्रीम जी, वाले, डेली आइसक्रीम वाले, एक नहीं 3-4 लोग लाइन में आ जाते हैं। तो बल्कि मैंने उनके वो उस पर बैठ के भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। जी जरूर। और बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे लोग आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ बड़े बड़े फनकार आए हुए हैं, तो वो भी ये ख्वाहिश करती है कि हम लोग भी यहाँ बैठ के खाएं। तो दाना जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें मुंह से बतानी पड़ती हैं कि मतलब पैसे लग गए, ये तो नजर आ रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल इतना बिल्कुल। खूबसूरत, इतनी मेहनत, और मेरे अंदाजे में तकरीबन 20-25 दिन लगे इस काम के ऊपर। नहीं शाह जी, इसको तो 3 महीने से मैं काम करवा अच्छा। रही हूँ जी। पहले तो ये रेंट आउट था, ये खाली हुआ तो बहुत बुरा इसका हाल था, खंडर था। उनका कहना चाहिए कि उन्होंने क्या हाल हाँ किया जी, था। फिर उसके बाद मैंने यही सोचा इसको सारा सही करके रेंट आउट कर देते हैं। जी। लेकिन वो फिर मैंने ये सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, ये इतना अच्छा बनता गया अल्लाह की तरफ से, इतना अच्छा बनता गया कि फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना चले हम इसको अपना छोटा सा, पहले मैंने सोचा मैं अपना यूट्यूब चैनल का ऑफिस बना लूं, जी। इधर ही इंटरव्यू किया करूं, इधर ही मेरा सब लोग फैन वगैरह आते हैं, उनसे इधर ही मुलाकात हो जाए। फिर ऐसे सोचते सोचते ना मैंने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट बना लें, चले हमारा इंटरव्यू भी यहाँ हो जाते हैं। बल्कि मैं एक और भी बात कहूंगी कि जितने यूट्यूबर हैं वो अगर अपना पोस्ट कास्ट करना चाहें तो उनके लिए भी ये जगह मैं उनको रेंट आउट कर सकती हूँ, घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वो पे करें तो वो यहाँ पे अपना एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा कोई शूटिंग करना चाहे वो भी यहाँ पे अपनी, कई फिल्मों में ऐसे होते हैं कि होटल के शॉट होते हैं, सीन होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने बना दिया है कि चले अगर कोई किसी को जरूरत है तो वो मेरे से राब्ता करें, तो उनके साथ भी हम शिफ्ट करके तो उनका ये काम कर सकते हैं। तो बाकी अपनी मेरे वीडियो, मेरे जो दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल है उसमें भी जितने लोग हैं वो यहाँ पे आए, इंटरव्यू करें और साथ खाना भी खाएं, गपशप भी लगाएं, और मैंने एक अपना ऑफिस टाइप रेस्टोरेंट बना लिया। दुर्दाना जी, खाने की बात तो खैर होटल था या नहीं था, उससे पहले आपको पता है मेहमान नवाज तो माशाल्लाह बहुत। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्टार्ट आपने मतलब सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आपने स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। जी बिल्कुल। आप बचपन से ही मेहनती हैं, क्योंकि मैंने बड़े किस्से आपके बारे में सुने, बड़ी बातचीत आपकी सुनी मैंने, क्योंकि जाहिर है हम लोगों का बड़ा आपस में टाइम, हम 24 घंटे कैमरे के सामने तो नहीं रहते, हमारी आपस में बड़ी बात होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने अदाकारी से स्टार्ट किया, फिर आपने उड़ दिया गुडियां ते कट दी पतंग, गाना शुरू हो गया, आपने गाना भी गाया, फिर आपने स्टेज के ऊपर भी काम किया, आपने तकरीबन हर मीडियम में काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये हैरत है कि ये सब जो काम है, आर्टिस्ट तो फिर बड़े नाजुक बन जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आप बड़ी रफ एंड टफ हैं। मैंने जहां तक सुना है आपका ब्यूटी पार्लर था, आपका स्टोर था, पीसीओ था, बुटीक थी, और दोबारा फिर से रेस्टोरेंट। शाह जी, आर्टिस्ट तो इतना नाजुक मिजाज होता है, वो तो किसी के सामने आम जाता ही नहीं है। तो आप यकीन करें मैं दिन को यहाँ ऐसे काम कर रही होती हूँ जैसे एक मंजूर बंदी नहीं होता, बंदा होता है, बंदी होती है, तो अपना सारे सौदे मंगवाने, चीजें मंगवानी, वर्करों को समझाना
कि ये बनाएं, एक हमारा बारबेक्यू बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा है, चाय का अड्डा, पराठा लैता चल रहा है, उसके अलावा और भी जो को खाना चाहे, शामी टिक्की, कोई बर्गर, कोई सैंडविचेस, मतलब ये है कि 2-3 किस्म की हमने वैरायटियां रखी हुई है कि जो भी क्लाइंट आए वो खाली ना जाए, वो कुछ ना कुछ खा के जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेट आपने मुनासिब रखे हैं? शाहजी इतनी मुनासिब कि मार्केट से 100-200 कम होगा, इसलिए कि जब हम लोग रेट मुनासिब रखते हैं ना तो लोग 10-10 रुपए का भी हिसाब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ को किसी को 10 रुपए की कमी लगे ना तो वो वहां से चीजें लेता है। तो इसलिए ये है कि वो अपनी खुशी से चाहे कोई दे दे, रेट ज्यादा दे दे, लेकिन हमारे रेट बहुत मुनासिब है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जितने मतलब लोग हैं, ये तबका है छोटा, वो मतलब राहगीर हो गए, ये जो आइसक्रीमों वाले हो गए, जो ये सामने वर्कशॉप, दूसरे हमारे मोहल्ले के लोग हैं, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, ताकि ज्यादा जो रनिंग में काम होगा, कम पैसे होंगे तो लोग आना शुरू होंगे। तो जब काम बढ़ता जाएगा, लोग आते जाएंगे, तो शाम तक आपकी वो सेल जो 1 घंटे में आपने करनी है, वो आपकी 10 घंटे में सारी जो है ना वो सारा सिस्टम ओके हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमें खाने में क्या क्या मिलेगा? जैसे चिकन कढ़ाई तो मैंने खाई है जी शाहजी, बहुत सारी चीजें खाई हैं, पर क्या शाहजी क्या आपको चिकन कढ़ाई मिलेगी, सब्जी मिलेगी, जैसे करेले प्याज हो गया, भिंडी प्याज हो गया, या कोई दाल हो गई चना की, या कोई मसर की या माश की, उसके अलावा काले चने, वाइट चावल हो गए, और उसके अलावा बारबेक्यू जो स्पेशल कबाब हैं, और टिक्का है, मलाई बोटी है, वो है, और चाइनीज का भी हमारे पास बंदा है कि अगर कोई चाइनीज खाना चाहे तो हम वो भी उनको दे तो दें। मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो दुर्दाना जी, एक दफा मैंने क्योंकि एड्रेस समझा दिया, एक दफा फिर से बता दें कि लाहौर या उसके दूसरे शहर से भी लोग आना चाहें तो एड्रेस समझा दीजिएगा जरा। जी मैं अपनी ऑडियंस को ये कहूंगी कि जब आप लोग इलामा इकबाल टाउन स्कीम मोड़ की तरफ आते हैं ना, तो जावा और कोयटा का एक होटल आ रहा है, उसी लेन में आप आ जाएं, 29C मुस्लिम ब्लॉक, और किसी से पूछ ले दुर्दाना रहमान का घर जाना। ये लेन मेरे नाम से ही पॉपुलर है, लोग जानते हैं कि दुर्दाना रहमान वाली गली में, क्योंकि अक्सर मेघा जी भी इधर रह के गई हैं, तो वो कहती थी बाजी हम जब अपना एड्रेस बताते हैं तो हम ये कहते हैं दुर्दाना रहमान वाली गली में। और अक्सर जितने ये सामने फ्लैटों वाले हैं उन्होंने भी आना होता है, वो भी यही बताते हैं। बस अल्लाह ने ये समझे पूरी सड़क मेरे नाम की बना दी है कि कोई आके सड़क पे भी पूछे जी हमने दुर्दाना रहमान के जाना है, तो वो रिक्शे वाले को भी पता होता है, उबर वाले को भी पता होता है, तो वो सीधा डायरेक्ट लाके इधर खड़ा कर देते हैं। चलें जी, दुर्दाना जी के बारे में इतना ही कहूंगा कि चाहे पीसीओ हो, चाहे बुटीक हो, चाहे रहमान रेस्टोरेंट जो पहले था, उसके अलावा फिर इन्होंने जो है ब्यूटी पार्लर भी चलाया, और फिर उसके बाद ये यूट्यूबर भी बनी, फिर उसके बाद ये टिकटॉकर भी बनी। मतलब इन्होंने इतनी फील्ड को चूज किया, और ये एक मेहनती बंदे का सबूत है कि वो मेहनती हैं। और दोबारा जैसे उन्होंने बताया 3 महीने लगा के इसको रेनोवेट हाँ जी, किया। अभी भी हो रहा है, बाहर से भी हो रहा है। अब इसको रेनोवेट किया, तो मेरे अंदाजे में ऐसे जो लोग हैं उन्हें प्रेस करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि आप जब यहाँ पे आएंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जितने कस्टमर्स होंगे, अभी तो जाहिर है अभी भी जो है स्टार्ट किया, इसलिए कस्टमर नजर नहीं आ रहे। हम लोगों ने ऐसा टाइम चूज किया है कि जिसमें मेरे को डिस्टर्ब ना करे। और शाहजी मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि जो मेरे फैन हैं, जो मुझे अक्सर फोनों पे राब्ते करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको पता है वैसे तो मिल नहीं सकती, ज़ाहिर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन रात को अपनी ड्यूटी पे मैं खड़ी होती हूँ, यहाँ पे 12 बजे तक मैं होती हूँ, और जितने मेरे लोग फैन, लेडीज, जेंट जितने आते हैं वो सब आके मेरे साथ सेल्फियाँ, वीडियो बनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि खुद बंदे को तो नहीं पता होता, ये जब दुनिया आपको बताती है, प्यार करती है, कमेंट्स पास करती है, फिर पता चलता है कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो इस बात से भी मैं बहुत खुश हूँ। असल तो ये मैंने अपनी ऑडियंस के लिए बनाया है। ठीक है दुर्दाना जी, आप अपनी पोजीशन पे आ जाएं जहां से हमने आपको उठाया। जी जी जी, आप अपनी ड्यूटियां सरंजाम दें। जी जी जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये शाहजी देखिए स्पेशल खूबसूरत काउंटर, पत्थर का काउंटर है, और यहाँ पे ये दराज है पैसों के लिए,
और यहाँ पे देखें लोग आते हैं और लोग मेरी तस्वीरें पोस्टर मुझे यहाँ पर दे जाते हैं, मेरी तस्वीरें पुरानी पुरानी निकाल के मुझे दे जाते हैं और मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ ये बातें तो घर में बैठ के तो नहीं होती। तो कारोबार तो उषा जी ये है कि समझे मेरी हड्डियों में काम है। मैं 11 साल की उम्र से लेके आज तक काम कर रही हूँ। मैं काम ना करूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं बीमार हूँ, या मैं मेकअप ना करूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं बीमार हूँ। तो ये मेरी जिंदगी के साथ साथ है और मेरी ऑडियंस मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजती है कि आप यकीन करेंगे मुझे पता ही नहीं। और ये सारा जो भी कुछ किया ये अल्लाह के बाद आपने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, आमिर शाह जी ने मेरा टिकटॉक बनाया, मुझे इन बातों का नहीं पता था। तो आज माशाल्लाह लोग मुझे देखते हैं और लोग अच्छी अच्छी बातें मेरे मुतालिक करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। तो बस मैं अपने चाहने वालों को यही कहूंगी कि वो आए रौनक मेला में और आके मेरी हौसला अफजाई भी करें। अगर टेस्ट अच्छा है तो दोबारा आए, अगर टेस्ट अच्छा नहीं तो ना आए, क्योंकि ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। खाना तो हर बंदे ने खाना है, चाहे दाल रोटी खानी है, चाहे बारबेक्यू खाना है। तो लेकिन ये है कि ये भी है हमारा साथ साथ टेस्ट भी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी खाने पीने की शौकीन हूँ। आपको पता है मैं पहलवान टाइप। चलें दुर्दाना जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे और इंशाल्लाह यहाँ पे गचा गच लोग आए और रश खत्म ना हो, इतना कारोबार हो। एक दफा फिर से सुन लें, मुस्लिम लोग 29C अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। व्यूअर्स मुझे इजाजत दें और दुर्दाना जी की इस मेहनत को आप लोगों ने जरूर जो है कामयाब करना है, जो इतनी उन्होंने मेहनत की है। दुर्दाना जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह जी आपके आने का, मेरे रेस्टोरेंट को दिखाने का और आपकी जो मेरे साथ मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने बहुत ज्यादा मुझे ऑडियंस के सामने लेके आए हैं। आज वाले खाने के पैसे नहीं दूंगा मैं, आज वाले खाने का तो डबल पैसे दूंगे क्योंकि साथ इंटरव्यू में ना शाह जी, ये भी देखे ना। चलो जी जरूर जरूर, ठीक है दुर्दाना जी, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज। थैंक यू शाह जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।